नमस्कार, मैं इंद्रेश मिश्रा, डायमंड पब्लिक हाई स्कूल पटना आइडियल संस्कृत टीचिंग में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 10th सप्तमः पाठः विश्व भारतीयम। इसका हिंदी अनुवाद: भारतीय संस्कृत भाषा न केवलं विश्वस्य प्राचीनतमा भाषा अपितु वैज्ञानिकी भाषा अपि अस्ति। संस्कृत भाषा न केवल विश्व की प्राचीन भाषा किंतु भारतीय वैज्ञानिक भाषा भी है। अस्याम अस्माकं भारतीयानां पूर्वजानां सर्वमपि ज्ञानं विज्ञानं निहितमस्ति। इसमें हमारे भारतीय पूर्वजों का सारा विज्ञान और विज्ञान निहित है। ऐसा भाष्यो भारतीय भाषा भारतीय साहित्यस्य च उपजीव्य भाषा अस्ति। यह है हमारे भारतीय भाषाओं और भारतीय साहित्य की जन्मदायिनी भाषा है। संस्कृतेन विना भारतीय भाषाणां भारतीय साहित्य वेद पुराण उपनिषद कला धर्म दर्शन संस्कृति दर्शन प्रभृतीनां ज्ञानं प्राप्तुं न शक्यते। संस्कृत के बिना भारतीय भाषाओं के भारतीय साहित्य वेद उपनिषद धर्म संस्कृति कला इत्यादि ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता। पाणिनीय व्याकरण संस्कृता यह भाषा न केवलं भारतीय अपितु पाश्चात्य विद्वद्भिः अपि प्रशंसिता सम्मानिता पुरस्कृता च वर्तते। पाणिनि की संस्कृत व्याकरण को न केवल भारतीयों अपितु विदेशी विद्वानों ने भी प्रशंसित किया है, प्रशंसा किया है और अनेक प्रकार के सम्मान और पुरस्कार दिए हैं। संस्कृतस्य सार्वकालिकं सार्वभौमिकं च महत्त्वं वीक्ष्य समये समये प्रसिद्धैः महापुरुषैः राजनयिकैः संस्कृतविषये स्वकीयं मन्तव्यं प्रकटितम्। संस्कृत के सार्वकालिक और सार्वभौमिक महत्व को देख करके समय समय पर प्रसिद्ध महापुरुषों राजनेताओं ने संस्कृत के विषय में अपने विचारों को प्रकट किया है। पाठेऽस्मिन् केषाञ्चित् महापुरुषाणां संस्कृत केन्द्रिताः विचाराः संकलिताः वर्तन्ते। और इस पाठ में कुछ महापुरुषों के संस्कृत के विषय में केंद्रित विचार संकलित हैं, प्रस्तुत है। यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर को। अब आचार्यः भो छात्रा, आचार्य ने कहा, हे छात्रों ध्यानेन शृण्वन्तु, ध्यान से सुनो। वयं संस्कृतं पठामः लिखामः वदामः किंचित् अपि महत्त्वं जानीमः, किन्तु संस्कृतस्य विषये भारतीयाः वैदेशिकाः विद्वांसः किं कथयन्ति भवन्ति जानन्ति वा? हम संस्कृत पढ़ते लिखते बोलते और कुछ महत्व भी जानते हैं, लेकिन इसके विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या कहते हैं, क्या आप जानते हैं? सर्वे छात्रा, सभी छात्र कहते हैं, आचार्य न जानीमः, हे आचार्य नहीं जानते हैं। आचार्य ने कहा, तर्हि अद्य संस्कृत विषये मूर्धन्य विदुषां प्रसिद्ध राजनेत्राणां वैदेशिकानां विचाराणां चर्चां कुर्मः। तो आज संस्कृत के विषय में श्रेष्ठ विद्वानों प्रसिद्ध राजनेताओं और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। दिशा एक छात्रा है, उसने कहा, आचार्य के भारतीय विद्वांसः संस्कृत विषये उक्तवन्तः। हे आचार्य, किन किन भारतीयों ने संस्कृत के विषय में कुछ कहा है? किन किन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कुछ कहा है, अपने विचार प्रकट किए हैं? तो आचार्य ने कहा, न एकै विद्वांसः राजनेतारः साहित्यकाराः च संस्कृतस्य महत्त्वं प्रतिपादितवन्तः। न केवल किसी एक विद्वान राजनेता और साहित्यकार ने संस्कृत के विषय में अपने विचार प्रकट किए हैं। भारतीयेषु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद प्रभृतयः तथा च वैदेशिकेषु मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर विलियम, बॉफीरेन प्रभृतयः उल्लेखनीयः। उन्होंने कहा, न केवल एक भारतीय परंतु अनेक भारतीय और विदेशी, जैसे कि भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद इत्यादि, और विदेशियों में मैक्स मूलर, मैकडॉनल, वेबर विलियम, बॉफीरेन इत्यादि उल्लेखनीय हैं। मृदुला एक छात्र है, उसने कहा, आचार्य महात्मा गांधी संस्कृत विषय के उक्तवान। हे आचार्य, महात्मा गांधी ने
संस्कृत के विषय में क्या कहा है। आचार्य ने कहा, महात्मा गांधी अवदत् यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्याम गंगा नदी अस्ति। महात्मा गांधी बोले कि संस्कृत हमारे भारतीय भाषाओं की गंगा नदी है। अहम चिंतयामि यदि संस्कृत गंगा शुष्का भवेत् तर्हि सर्वाः भाषा सारहीनाः स्युः। उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृत रूपी गंगा सूख गई तो सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी। प्रत्यूष एक छात्र है, उसने कहा स्वामी विवेकानंद के मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा है। आचार्य विवेकानंद उक्तवान यत् संस्कृतम अनिवार्यतया शिक्षणीयम यतो हि तस्य उच्चारण ध्वनि एव राष्ट्रीय भावम आत्मगौरव उदात्त भावम च जनयति। विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृत शिक्षा में अनिवार्य होना चाहिए क्योंकि उसके उच्चारण ध्वनि से राष्ट्रीय भावना आत्मगौरव की भावना उत्पन्न होती है। किंतु अस्माभिः सर्वे अपि भारतीय संस्कृतस्य प्रसारे प्रचारे च प्रयत्नः न क्रियते इति खेदस्य विषयः। किंतु हम सभी भारतीय संस्कृत के प्रसार और प्रचार का प्रयत्न नहीं करते हैं, यह खेद का विषय है। यजुष ने कहा, भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्तः इति श्रूयते। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत भक्त थे, ऐसा सुना जाता है। असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयति, हम संस्कृत भाषा के विषय में उनके विचार क्या थे, क्या सोचे। आचार्य ने कहा, संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान् यत्। आचार्य ने कहा, संस्कृत के संदर्भ में एक बार पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि कश्चित् मां पृच्छेत् यत् भारतस्य उदात्तम कोशः कः अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का। एक बार नेहरू ने कहा था कि यदि कोई मुझसे पूछे कि भारत का श्रेष्ठ कोश क्या है अथवा भारत की सर्वश्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तर्हि अहम तु कथयिष्यामि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाङ्मय एव। तो निश्चित रूप से मैं यही कहूँगा कि संस्कृत वाङ्मय अथवा संस्कृत भाषा ही है। अहम विश्वसिमि यावत् संस्कृत भाषा जीवति जीवने प्रभवति तावत् भारत राष्ट्रस्य मूलभूता एकता स्थास्यत् एव। मेरा विश्वास है जब तक संस्कृत भाषा जीवित है, जीवन में उसका प्रभाव है, तब तक भारत राष्ट्र की मूलभूत एकता स्थापित ही है। ऐसा पंडित जवाहरलाल नेहरू का विचार था। रजत एक छात्र है, उसने कहा, अन्येषां साहित्यकाराणां विषये ज्ञातुम् इच्छामि, अन्य साहित्यकारों के विचारों को भी जानना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा, अहम संक्षेपेण वदामि, हाँ मैं संक्षेप में बोलता हूँ। साहित्यकार राजनेता डॉक्टर शंकरानंद अमोचत साहित्यकार और राजनेता डॉक्टर शंकरानंद ने कहा है कि संस्कृत में अस्य देशस्य राष्ट्रभाषा, संस्कृत ही हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृत में अमूल्य रचनाएं हैं, संस्कृत में अमूल्य रत्न हैं। संस्कृत में केवल जीविका नाम संजीवनी अस्ति। संस्कृत न केवल जीवितों के लिए किंतु मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़धर्मस्य प्रस्तावकः साहित्यकारः राहुल संस्कृतयनो अपि उक्तवान् यत् अस्मत् प्राचीनतमा वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना। अन्य और भी साहित्यकारों में जैसे घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक राहुल संस्कृतयन ने भी कहा है कि हमारी प्राचीन वाणी संस्कृत के रूप में आज भी विद्यमान है। तत्वतः यथा हिंदी कथा साहित्य इत्यादीनाम् अध्ययनं भवति तथा संस्कृत ग्रंथानाम् अपि अध्ययनम् अध्यापनं च सर्वत्र भवेत्। वस्तुतः जिस प्रकार से हिंदी कथा साहित्यों का अध्ययन होता है, ठीक उसी प्रकार से संस्कृत ग्रंथों का भी अध्यापन और अध्ययन सभी जगह होना चाहिए। गिरिराजा अर्थात गिरिराज एक छात्र है, उसने कहा, महर्षि अरविंदस्य संस्कृत विषय को अभिप्राय। महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय था। आचार्य ने कहा, महर्षि बोले, सरल संस्कृतमेव भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा भवेत्। सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्र
होनी चाहिए। अयम एव भाव श्रीमातो कथने अपि दृश्यते सा संस्कृतमेव राष्ट्रभाषा भवितुम् अर्हति इति उक्तवती। और यही भाव श्री मां के कथन में भी दिखाई देता है। उन्होंने कहा संस्कृत ही भारत की राष्ट्रभाषा होने योग्य है। अन्य अपि प्रसिद्धाः नायकाः संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्तः महनीयतां चास्य कृतवन्तः। अन्य और भी प्रसिद्ध नायकों ने संस्कृत की प्रशंसा की और उसकी महानता को स्वीकार किया। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथितवान् यत् जैसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपितु मानव जातेः कृते अमूल्य धनमस्ति। संस्कृत साहित्य न केवल भारतीयों के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए अमूल्य धन है। पंकज एक छात्र है, उसने कहा आचार्य अन्य धर्मावलंबिनः अपि संस्कृतस्य प्रशंसकाः खलु। निश्चित रूप से क्या अन्य धर्मों को मानने वाले लोगों ने भी संस्कृत की प्रशंसा की है? तो आचार्य ने कहा हाँ। प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बद्रुद्दीन तैयब महोदय उक्तवान् यत् प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक बद्रुद्दीन तैयब महोदय ने कहा है कि मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिमः भारतीयो वा संस्कृतज्ञो भवेत् इति। मेरे विचार से प्रत्येक हिंदू मुस्लिम और भारतीय को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। अन्य चार प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला उक्तवान् यत् मम इच्छा यत् मातृभाषया संस्कृत शिक्षा अनिवार्या भवेत्। अन्य और भी प्रसिद्ध न्यायवेत्ता अर्थात न्यायाधीश मोहम्मद अली छागला ने कहा है कि मेरी इच्छा है कि मातृभाषा के साथ संस्कृत की शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन अर्वाचीनी और मध्य सेतु अस्ति। संस्कृत भाषा प्राचीन और नवीन के बीच एक पुल का कार्य करेगी। सलीम एक छात्र है, उसने कहा आचार्य संस्कृत विषय भारतीयानां मंतव्यम अवगतम। हे आचार्य, संस्कृत के विषय में हमने भारतीयों के विचारों को जाना। अधुना वैदेशिकानां विषये अपि ज्ञातुम् इच्छामि। अब हम भारतीयों के विचारों, विदेशियों के विचारों को जानना चाहते हैं, अर्थात विदेशी संस्कृत भाषा के विषय में क्या सोचते हैं, अब हम इस विषय में जानना चाहते हैं। आचार्य साधु उत्तम त्वया, आचार्य ने कहा तुमने ठीक कहा। इदानीम अहम वैदेशिक विदुषां संस्कृत विषयकं मंतव्यं बोधयामि। इस समय अब हम विदेशी विद्वानों के संस्कृत विषय के विचारों का ज्ञान करते हैं, अर्थात जानने का प्रयास करते हैं। विल्डुडंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक उक्तवान् यत् भारतम अस्माकं जातेः जन्मभूमि तथा संस्कृतम यूरोपीय भाषाणां जननी अस्ति। विल्डुडंट विख्यात पाश्चात्य समीक्षक ने कहा है कि भारत हमारे लिए जन्मभूमि और संस्कृत यूरोपीय भाषा की जननी है। संस्कृतमेव अस्माकं दर्शनस्य जननी, अरब देशात् प्राप्तस्य गणितस्य जननी, ईसाई धर्मे बौद्ध धर्मे च समाहितानां आदर्शानां जननी, ग्रामीण समुदायेन स्वायत्तशासनस्य तथा गणतन्त्रस्य जननी। एवं प्रकारेण भारतमाता नानाविध रूपेषु अस्माकं सर्वेषां जननी अस्ति। उन्होंने आगे कहा है कि संस्कृत ही हमारे दर्शनों की जननी, अरब देश से प्राप्त गणित की जननी, ईसाई और बौद्ध धर्म को समाहित करने वाले आदर्शों की जननी, ग्रामीण समुदाय में अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में स्वायत्त शासन को स्थापित करने वाली गणतंत्र की जननी। इस प्रकार से अनेक रूपों में भारत माँ हम सभी की जननी है। जॉन एक छात्र है, उसने कहा वैदेशिकेषु मैक्स मूलर महोदय विख्यातः तेन के मुक्तम। विदेशियों में मैक्स मूलर महोदय विख्यात हैं। उन्होंने क्या कहा है? आचार्य मैक्स मूलर उक्तवान् यत् संस्कृतं विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृत विश्व की श्रेष्ठ भाषा है। एवं अपि प्राध्यापकः उक्तवान् यत् संस्कृतमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। इसी प्रकार से प्राध्यापक अर्थात प्रोफेसर बॉब थे, उन्होंने कहा है कि किसी समय संस्कृत संपूर्ण राष्ट्र की एक भाषा थी। करतार सिंह ये एक छात्र है, उसने कहा
इतरेषाम् अपि वैदेशिक विचाराणाम् अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः खलु। निश्चित रूप से मैं कुछ अन्य और भी विदेशियों के विचारों को जानना चाहता हूँ। आचार्य ने कहा सत्यमेव, सत्य है, जानन्तु, जानो, और भी कुछ अन्य लोगों के विदेशियों के विषय में जानो। विद्वान मैकडॉनल्ड ने कहा है कि वयम यूरोपीय अद्यावधि स्वर्णमालाम् अपि पूर्णीकर्तुं न समर्थाः, परं भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानं न केवलं पूर्णम् अपि तु वैज्ञानिकम् अस्ति। हम यूरोपीय आज भी अपनी स्वर्णमाला को पूरा कर पाने में समर्थ नहीं है, किंतु भारतीय भाषा और भाषा विज्ञान न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है। अन्य विलियम जोन्स महोदय अन्य और भी विलियम जोन्स महोदय ने कहा है कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, संस्कृत की रचना आश्चर्यकारिणी है। इयं ग्रीक भाषायाः अपेक्षाधिक पूर्णा, लैटिन भाषायाः अपेक्षाधिक समृद्धा तथा च उभयोः तुलनायाम् अतिपरिष्कृता वर्तते। यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण, लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की तुलना में अधिक शुद्ध है। मनीष ने कहा केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम् अपि संस्कृत विषये किमपि उक्तम, क्या अन्य और भी कुछ पाश्चात्य विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कुछ कहा है? आचार्य ने कहा हाँ, वेबर महोदय ने कहा है कि संप्रति संपूर्ण विश्वे पाणिनीयो व्याकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्च चास्ति। आजकल संपूर्ण विश्व में पाणिनि की व्याकरण पूर्ण और सर्वमान्य है। दर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायां पूर्वतायां च भारतीयाः उच्चतम स्थले प्रतिष्ठितायाः। दर्शन और व्याकरण की प्रामाणिकता में पूर्वता से भारतीय श्रेष्ठ स्थान में प्रतिष्ठित हैं। तथा एच विल्सन महोदय ने कहा है कि न जाने विद्यते किम तन्माधुर्यत्र संस्कृते सर्वदेव समुन्नतायन वैदेशिका वयम। न जाने यहाँ संस्कृत माधुर्य में ऐसा क्या विद्यमान है जिससे हम सभी भारतीय उन्नति को प्राप्त हुए। अर्थात संस्कृत के सहारे इस भाषा में अनेक दी हुई चीज़ों से नॉलेज लेकर के हमने अनेक रिसर्च की और हमने उन्नति को प्राप्त किया। सभी छात्र कहते हैं आचार्य वयम आनंदिताः संस्कृतं प्रति प्रसिद्धानां विदुषां अभिमतं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्त्वं च ज्ञात्वा। हे आचार्य, हम सभी प्रसन्न हुए, आनंदित हुए संस्कृत के प्रति विदेशियों के विश्व प्रसिद्ध अभिमत को सुनकर के, संस्कृत के वैश्विक महत्व को जान करके। उच्यते ही, और कहा जाता है भारतीय एकतां साधकं संस्कृतम विश्व बंधुत्व संपोषकं संस्कृतम। भारतीय एकता की साधक है संस्कृत, विश्व बंधुत्व का पोषण करने वाली है संस्कृत। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य शास्त्र गायनं कुर्वन्ति, सभी मिलकर के इस श्लोक का शास्त्र गायन करते हैं। इस प्रकार से इस पाठ का बच्चों में अनुवाद पूर्ण हुआ। अगले दिन आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य संपन्न करवाया जाएगा। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं।